गुजरात और गुजरात दंगे की जब बात आती है तो 2002 का गोधरा कांड देश भर में और विदेशों में भी इसकी खूब चर्चा हुई थी। और गोधरा कांड 22 साल होने के बावजूद भी गुजरात उसे भूल नहीं पाया है। एक टीस के रूप में पूरे गुजरात ने इन 22 सालों में गोधरा कांड को महसूस किया है, जहां साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों को आग लग गई थी या लगा दी गई थी। अभी भी उस पर सवाल है और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक फिल्म बनाई गई है, एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा। सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर देख लेते हैं और उसके बाद आगे की बातचीत को आगे बढ़ाती हूं कि आखिरकार गोधरा फिल्म का ट्रेलर मैं आज आपको क्यों दिखा रही हूं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। हजारों लोगों का मर्डर, गैंग रेप्स, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये प्रशासन सिर्फ एक कहानी बना रहा है अपनी गैर जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए सर। लेकिन अटैक साबरमती ट्रेन पर ही क्यों? कि जब वो अटैक हुआ तो आरपीएफ कहाँ था? गलती से जब उस ट्रेन में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहाँ था? सो योर ऑनर, इट वाज नॉट ए कॉन्स्पिरेसी। विदा तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ। साबरमती बर्निंग वाज 59 लोग जिंदा जलाए गए, उनमें से एक का भी नाम जानते हो? नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी गोधरा, रणवीर शौरी, हितू कनोडिया, मनोज जोशी जैसे धुरंधर अभिनेता जो है उनको लेकर ये फिल्म बनाई गई है, जिसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की गई है कि आखिरकार गोधरा कांड क्या था, क्या हुआ था उस वक्त, और जो पीड़ित थे वो तब से अब तक किस स्थिति में गुजर रहे हैं। आज गोधरा कांड पर बात होगी और गोधरा फिल्म पर बात होगी। फिल्म पर बात करने के लिए मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं और वो है मितेश भावसार और दर्शना भावसार। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू। नमस्कार। अब आप सोचेंगे कि मितेश भावसार और दर्शना भावसार फिल्म से कैसे जुड़े हुए हैं, तो उनका इंट्रो भी आपको करवा देती हूँ। मितेश जी इस फिल्म में को राइटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और साथ ही फिल्म में अदाकारी भी कर रहे हैं, और दर्शना जी भी कार सेवक का बहुत महत्वपूर्ण रोल कर रही हैं। और इसलिए इस फिल्म की क्या मेकिंग थी, किस सोच के साथ फिल्म को बनाया गया, फिल्म को बनाने की जर्नी क्या रही, और जब उन पीड़ितों से मिले तब क्या क्या भावनाएं सामने आई, क्या क्या उनके किस्से सामने आए, ये सारी बातें आज जानेंगे। मितेश जी, एक तो सबसे पहले बात करूंगी कि गोधरा कांड, ये जो फिल्म का कॉन्सेप्ट था वो किसने चूज किया, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है ये और बहुत डीप जाने वाला मुद्दा है, तो उस पर फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये किसने स्वीकार की और फिल्म आप तक कैसे पहुंची? ये बेसिकली जो मूवी के डायरेक्टर है एमके शिवा, उनका कंसेप्ट था मूवी का, और सर पिछले 5 साल से इस पे रिसर्च पे लगे हुए थे। मूवी का टीजर आया था यूट्यूब पे और मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, और इसी सब्जेक्ट में मैं अपने मूवी भी खुद भी बनाया है मैंने जी। तो जब मैंने यूट्यूब पे टीजर देखा तब मुझे उसमें ज्वाइन होने की इच्छा हुई। इच्छा इसलिए हुई कि पहले थे वो हिस्ट्री पे सब्जेक्ट था, और दूसरा वो गुजरात का था जी। तो मैं उसमें ज्वाइन होने की इच्छा थी मेरी काफ़ी। तो मैंने उसके सब ऑफिस के एड्रेस सजेस्ट किए गूगल पे, तो मैं सीधा पहुंच गया ऑफिस पे। तो पहले तो वहाँ पे ओपन ऑडिशन चल रहे थे। अच्छा। तो वहाँ पे मुझे पहले ऑडिशन का पेज दे दिया, ये इधर ऑडिशन का। मैंने कहा कि मैं ऑडिशन के लिए नहीं हूँ, मैं बेसिकली आई एम राइटर, तो मैं राइटर के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो वो मेरा लक था कि डायरेक्टर वहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। तो पहले उन्होंने मुझे बुलाया, ठीक है आपके कोई सब्जेक्ट हो तो हमें बताइए। तो मेरे पास कुछ मूवी के सिनॉप्सिस थे, तो मैंने उनको दिखाया। बोले कि अच्छा हो कि आप सामने से आ गए। बोले सर क्यों? बोले कि हम ऐसे गुजराती पसंद सामने से ही ढूंढ रहे थे जी। और आप ही सामने आ गए। बोले कि चलो अच्छा है। बोले कि कुछ डायलॉग्स है तो कुछ लिख के दिखाइए तो हमें पता चला आपका वर्क कैसा है जी।
तो उनके जो जो डिमांड थी वो सब मैंने उनको सीन क्रिएशन करके डायलॉग डिलीवरी करके मैंने उनको लिख के दे दिया। बोले कि आप अभी से जॉइन हो जाइए। अच्छा। और फिर मैं तुरंत भी वहाँ पे मैं सेट हो गया जी। और ये कितने वक्त पहले की बात होगी? ये तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। 1.5 साल पहले की बात है। तो आप मुंबई गए होंगे उस वक्त? यस। ठीक है। और फिर कहाँ से कैसे फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई, कैसे स्टार कास्ट डिसाइड हुई, और कैसे आपने इस फिल्म को जब लिखा होगा तो आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारा स्टडी भी करना होगा, रिसर्च करना पड़ा होगा, वो कैसे किया? जब मैं गया था सर के पास तो गोधरा कांड क्या है वो मुझे नहीं पता था। अच्छा। मुझे डिटेल में नहीं पता था, ऊपर ऊपर से पता था जी। तो सर मैं गया, जब सर ने मुझे कहा तुम्हें पता है कि गोधरा कांड क्या है? सर हाँ मुझे पता है कि ये सब ऐसा कांड हुआ था हिंदू मुस्लिम का, पर तुम्हें डिटेल में क्या पता है? क्या तुम्हें नानावती मेहता कमीशन पता है? तो सर मैंने कमीशन का नाम तो सुना है पर व्हाट इज कमीशन वो मुझे नहीं पता। तो बोले तुम्हें पहले कमीशन पढ़ना पड़ेगा, जो तुम्हें पता है उसे ऊपर से पता है, उसकी गहराई तक जाना होगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट पे कुछ भी बनाना है, लिखना है, तो सबसे पहले गहराई तक नहीं जाओगे तब तक तुम कुछ भी लिख नहीं पाओगे। तो मैंने पहले नानावती मेहता कमीशन मैंने पढ़ा। वो तो बहुत बड़ी रिपोर्ट है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है। मतलब जो गोधरा कांड हुआ था उसके बाद तत्कालीन जो सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की, उन्होंने कमीशन बिठाया था एक ही हफ्ते के अंदर, क्योंकि काफी सारे एलिगेशन लगे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट लगे थे कि ये एक्सीडेंट है। अगर वो कमीशन नहीं बनाते अगर स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सब तपास करनी पड़ती। तो इसलिए मोदी जी ने पहले ये नानावती मेहता कमीशन बना दिया। तो उसी के बेस पे ये पूरी मूवी है। और कोई भी सीन ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से क्रिएट किया गया है या लिया गया है। कोई भी एलिगेशन ना लगे कि ये तुमने कैसे, आप लोगों ने कैसे सब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। मतलब इसमें कोई फिक्शन नहीं डाला है आप लोगों ने? कोई भी फिक्शन नहीं, कोई भी मन से सीन क्रिएट नहीं, पूरी रियल स्टोरी आपने, पूरी रियल स्टोरी है। कहाँ इसका शूटिंग हुआ और स्टार कास्ट के साथ जो काम करने का अनुभव था वो सब कैसा रहा? यही हमने प्री प्रोडक्शन हमारा तकरीबन 3 महीने से चल रहा था जी। मेरा कहना ये था कि अगर गुजराती सब्जेक्ट बना रहे तो गुजराती एक्टर ही लीजिए, क्योंकि वो पूरा जस्टिस वही सब्जेक्ट को दे पाएंगे। बिल्कुल, जो एक टोन आता है गुजराती टोन जो आता है वो गुजराती कलाकार लेकर आ सकते हैं। यस। तो मैंने हितू जी को इसमें इंसिस्ट किया कि आप ये रोल कीजिए तो सर काफी अच्छा रहेगा जी। और डेनिशा घुमरा भी है इसमें, जो भी कार सेवक का मेन लीड रोल कर रहे हैं जी। और मेजोरिटी शूटिंग हुआ है 80% मुंबई में हुआ है। अच्छा। और कुछ बड़ौदा में भी शूटिंग हुआ है डब्बे के पास। अच्छा। कुछ बार भी हैदराबाद में जो क्लाइमेक्स सीन है ट्रेन बर्निंग का, वो हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया है। अच्छा। गोधरा कांड और वो जो तस्वीरें हैं वो शायद हम कभी नहीं भूल सकते। मैं आज जब बात भी कर रही हूँ तो मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं। वो जलती हुई कार और जलते हुए लोग जो हमने देखे हैं वो हम कभी नहीं भूल सकते, और इसलिए बात हो रही है कि ये महज एक एक्सीडेंट था या कोई साजिश थी। क्या फिल्म में आखिरकार क्या दिखाया गया, ये एक्सीडेंट है या साजिश है? हमें अभी ये तो नहीं बोल सकता कि एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी है। और आप लोग इसकी सीक्वल भी कुछ लेकर आने वाले हैं, यानी ये कहानी अधूरी छूटेगी? हाँ, ये अधूरी है। ये गोधरा जो कांड है एक्सीडेंट और कॉन्स्पिरेसी, ये प्री गोधरा पे है बेस्ड जी। और जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा पोस्ट गोधरा। अच्छा। जो गोधरा कांड के बाद जो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे, क्या पूरे राज्य में माहौल हुआ था, किस वजह से हुआ था, किसने किया था, किसके द्वारा किया गया, वो उस पे बेस्ड होगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मूवी गुजरात वालों के लिए तो है ही, देश भर में बहुत चर्चा हुई थी, विदेशों में भी बहुत बड़ा कांड था और उस पर जो चर्चा हुई थी उसके बाद जो सामूहिक बलात्कार हुए थे, गुजरात का काफी नाम विदेश फलक पर भी खराब हुआ था। लेकिन इन 22 सालों में भी उस चीज को बहुत अच्छे से उजागर नहीं कर पाए हैं। और ऐसे में अब जब फिल्म आ रही है, अलग अलग भाषाओं में आ रही, हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सारी भाषाओं में फिल्म 19 जुलाई को रिलीज हो रही है। सर, आपकी फिल्म जो है रिलीज के लिए तैयार है। रणवीर शौरी बिग बॉस में इन दिनों खूब अच्छा भी कर रहे हैं, यानी आप लोग काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत एक्साइटेड है। ऐसा तो नहीं हो सकता हम ट्रेंड में चल रहे हैं, ये एक्चुअली टाइम की डिमांड और सब्जेक्ट की डिमांड है। बिल्कुल। इसलिए लोकप्रिय हो रहा है पूरा सब्जेक्ट, क्योंकि इससे भी पहले काफी सारे सब्जेक्ट ऐसे आ चुके हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर फाइल आ गई है, बस्तर आ गई है, 370 आई है, केरला स्टोरी आ गई है। तो गुजरात का भी ये मतलब काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, तो इससे भी ये सब्जेक्ट भी बनना जरूरी था। बिल्कुल। क्योंकि बनना जरूरी इसलिए था क्योंकि जब ये कांड हुआ तो मेजोरिटी लोग नेगेटिव कैरेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ नाम जानते होंगे या फिर बैकग्राउंड जानते होंगे उस टाइम पे। लेकिन जो 59 लोग मरे, जो जिंदा जलाए गए,
उनके बारे में कोई नहीं जानता है, ना तो कोई जी। बात करता है। एलिगेशन सब लोग लगाते हैं, हम्म। लेकिन सच को जानना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल। क्यों जानना नहीं चाहता? क्योंकि अभी की पीढ़ी को कोई वैल्यू नहीं है, या तो जानना चाहते नहीं या तो टाइम नहीं है। जी। सब नौकरी बिजनेस में बिजी है। और इसलिए एक फिल्म के जरिए गोधरा कांड की सच्चाई लोगों तक पहुंच रही है। और अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछने जा रही हूँ मितेश जी से, क्योंकि उन्होंने इसमें एक्टिंग भी की है। मितेश जी, आप को राइटर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, और साथ ही फिर अपने उसमें एक्टिंग कैसे कर ली? बेसिकली मैं थिएटर आर्टिस्ट, मैं अच्छा। पहले से थिएटर काफी सालों से करता आ रहा हूँ। जी। तो उस टाइम पे मेरा लुक भी ऐसा था, लंबे बाल थे, दाढ़ी लंबी थी। अभी तो फिलहाल नहीं है। तो मतलब नेगेटिव कास्टिंग चल रहा था नेगेटिव कैरेक्टर का, तो साथ में सर ने देख के बोल दिया तुम राइटिंग भी कर रहे हो, साथ में मुझे आशीष भी कर रहे हो, क्यों ना एक्टिंग भी कर लो साथ में। मतलब ऐसा नहीं बोला कि तुम अच्छे अभी रिश्ते है तो तुम कर लो, लेकिन तुम ड्रामा भी कर रहे हो साथ में, तुम्हें एक्टिंग का नॉलेज भी है, तुम्हारा लुक भी नेगेटिव कर रहा है, बस तुम्हें सिर्फ मूछी उड़ानी है, बाकी तुम विलन ही लग रहे हो। बिल्कुल। तो इस तरीके से मुझे नेगेटिव रोल में भी मुझे ले लिया गया। अच्छा, और कौन सा किरदार आपने अदा किया और क्या भूमिका थी? मेरा कैरेक्टर का नाम है रफीक मियां नाम है, जो कसाई खाने में काम करता है। अच्छा। मतलब जो वो हिंदू से भी काफी रियल नफरत कैरेक्टर करता है? हाँ, ये रियल कैरेक्टर है वो भी। अच्छा। अब जब बात मितेश जी की हो रही है कि उन्होंने एक रोल उसमें अदा किया है, तो उनकी धर्मपत्नी दर्शना, उन्होंने भी इसमें एक रोल अदा किया है। दर्शना जी, आपका क्या रोल है इस फिल्म में? मैं एक कार सेवक हूँ, जो 59 लोग ट्रेन में जल गए थे, उसमें 59 में एक भारती थी। तो एज अ भारती मैं इस एक्टिंग कर रही हूँ। बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था जब हम शूटिंग में थे उस टाइम। तब मैं वैसे तो ड्रामा करती हूँ, पर ये ट्रेन वाला सीन था जब जो जलाई गई थी, वो सब रियल था उस टाइम। अब तक मैंने जो रोल किए वो हंसी मजाक ये सब किया है, थोड़ा बहुत इमोशनल होगा जी। पर ये जब शूटिंग स्टार्ट हुई और तो जो आग लगी थी वो एकदम असली वाली थी, बहुत डरावनी थी। तो और हमें बोला गया, हम जब छोटे थे तब हमने सुना था कि गोधरा कांड में ये हुआ है वो हुआ है, पर एग्जैक्टली क्या हुआ था वो हमें नहीं पता था। इनके साथ फोन पे बात होती थी, ये घंटों मेरे से बात करते थे जब भी फ्री पड़ते थे। आपको पता है कि ये हुआ है, आपको पता है 59 लोग यहाँ रहते हैं, इनका ये स्टोरी था। वो उसी चीज को जी रहे थे, तो वो आप तक कन्वे करते होंगे। हाँ, वो जो वहाँ पे फील करते, वो जो भी वहाँ पे पढ़ते थे, मुझे कॉल करके बोलते थे कि हाँ दर्शना आज ये मैंने पढ़ा, दर्शना इनके साथ ये लेवल का हुआ होगा। तो हम सिर्फ पढ़ते हैं, उस टाइम पे उन्होंने उनकी फैमिली ने जो दर्द सहा होगा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। और मुझे जो रोल दिया गया है कार सेवक, और वो अपने हस्बैंड के साथ एक दो बच्चे के साथ वहां पे अयोध्या से वापस आ रहे थे, तो मैं अंदर मतलब मैं जल गई हूँ और मेरी बच्ची को, मेरे हस्बैंड को मैंने बाहर निकाल दिया। तो वो आग असली थी, तो मतलब कुछ एक्टिंग भी कुछ नहीं था कि ये एक्टिंग है। मतलब मैं इतना इमोशनल हो गई थी सच में उस टाइम पे, उन लोगों के साथ क्या हुआ होगा। तो ये बहुत हार्ट टचिंग सीन है। थोड़ा ही मेरा रोल है, पर बहुत मतलब जब शूटिंग चल रहा था, वो क्लाइमेक्स सीन, इंडिविजुअल सबका क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा था, तब पूरा ट्रेन तो अंदर जला गया था इंडिविजुअल करके, अंदर से बाहर से दोनों साइड से। तब हम तो नेगेटिव कैरेक्टर वाले बाहर थे, पत्थर मार रहे थे, और ये मैडम अंदर थी, उनका क्लाइमेक्स सीन शूट हो रहा था। तब आग एकदम से लग गई। तो आप भी डर गए? नहीं, मैं तो पीछे था, मुझे एक्चुअली पता नहीं था क्या, क्योंकि मैं साथ में आशीष भी कर रहा था, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता नहीं कि वहां पे क्या है। बेसिकली हमको स्क्रीन पे सब देखना रहता है, क्या सही है क्या गलत है, सब कंटिन्यूटी देखना पड़ता है, सबको संभलना पड़ता है। तो मैडम का सीन शूट हो रहा था और आग एकदम से बढ़ा दी फील लाने के लिए। तो एकदम से मैडम चिल्लाए और रोने लगे। सबको लगा था कि रियल में एक्ट हो रहा है, पर जब भी ये पूरा सीन खत्म हुआ मैडम तब भी रो रहे थे। तब पता चला कि ये रियल में रो रहे हैं। मतलब आप लोग बात कर रहे हैं तो मेरे भी गूज बम्स आ रहे हैं कि वो चीजें जो हैं वो किस तरह से बिल्कुल लाइव हुई होगी। वैसे ये रोल आपको कैसे मिला? मतलब हस्बैंड ऑलरेडी रोल कर रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, को राइटर भी है, तो आपको कैसे ले लिया इसमें? बेसिकली मैं डांस फैमिली से हूँ, चिराग महिड़ा मेरे अंकल है, तो डांस तो आता था
उसके साथ एक्सप्रेशन आए तो उनके साथ मैं जाती थी, तो डायरेक्टर सर ने देख लिया कि तू एक्टिंग कर सकती है। एक्चुअली एक्टिंग कर सकते, जो सामने वाले बोल रहे थे, पर हाँ। मैडम को एक्टिंग नहीं करनी थी मूवी अच्छा। में। इनको जबरदस्ती खींचा गया कि तुम आओ और एक्टिंग करो। हाँ, क्योंकि नया एक्सपीरियंस होता हाँ, है। एक्चुअली बिल्कुल। कास्टिंग भी हम साथ में कर, सब काम जी, हम जी। पहले कर रहे थे, लिखना जी, भी जी, कर जी। रहे थे, कास्टिंग भी कर रहे थे। तब तब ऐसा था कि गुजरात का सब्जेक्ट तो बेसिकली मेजोरिटी जो अभी हो सकते हैं तो थिएटर गुजराती। आर्टिस्ट ज्यादा लोग। जी जी। तो हमारा तो थिएटर तो पहले से हमारा बैकग्राउंड था हाँ, ही। 3 साल से मैं तो थिएटर मैंने बोला कि आप कर रही ऑनलाइन हूँ। एक बार ऑडिशन भेजो, हम्म, सिलेक्ट हो या ना हो बात की बात है, एक बार भेजो ऑनलाइन जी, और ऑडिशन। एक अंदर से वो ऐसा भी था कि बॉलीवुड मूवी अभी थिएटर ड्रामा ठीक है, बॉलीवुड मूवी मैं फिल्म में बोले मुझे दिखूंगी। भेजने ही नहीं, मुझे करने नहीं, बोले नहीं, एक बार तो भेजो, आप एक बार करो, तो आप भेजो। मुंबई रहो, मुझे नहीं करना ऐसा। फिर उन्होंने फोर्स किया कि तू ऑडिशन तो दे, ऑडिशन दे। फिर मैंने ऑडिशन का वीडियो भेजा, तो वहाँ डायरेक्टर सर ने देखा। उनको ये नहीं पता था तब कि ये इनकी वाइफ है। अच्छा। सर को सच में नहीं पता था, हाँ, बाद में मतलब बताया। हाँ, मतलब आप लोगों ने खिचड़ी पका दी पहले। तो सर ने बोला ये गुजराती फेस अच्छा लग रहा है, हाँ। इनको बुला लो। हाँ। फिर इन्होंने बोला कि हाँ ये मेरे वाइफ है, आ जाओ। पहले बोले क्या पता लगता कि नहीं मूवी है इसलिए तू इंसिस्ट कर जी, रहा जी, है। इसलिए मैंने पहले से ही नहीं बोला। जी। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है दोनों की। दोनों थिएटर आर्टिस्ट वडोदरा की कला नगरी को, जो वडोदरा के आर्टिस्ट है, विश्व फलक पर वडोदरा का नाम ऊंचा कर रहे हैं, और उन्हीं में से मितेश और दर्शना भी है। मितेश जी और दर्शना जी, आपने जो बड़े बड़े एक्टर हैं, मनोज जोशी हैं, रणवीर शौरी है, इसमें हितू कनोडिया है, उनके साथ भी आपके कुछ काम करने के एक्सपीरियंस रहे होंगे। मितेश जी, वो कैसे रहे? जब पहला शेड्यूल हो रहा था, बेसिकली ये कोर्ट ड्रामा पे शुरू हुआ था जी। पूरा कोर्ट ड्रामे पे ही बेस्ड है मूवी। जब हम्म। कोर्ट ड्रामा का चालू हुआ तब मनोज जोशी जी से काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब हमें लगता था कि हमने जो लिखा है वो बराबर है, इसके बेस पे सब एक्टर जाएंगे, जी। लेकिन उसमें से सब हमको 10 क्वेश्चन कर देते हैं, ये यहाँ पे क्यों है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इससे और हम बेटर से क्योंकि कर उनकी सकते हैं। एक्सपीरियंस बहुत वाइड है। हाँ, जी। तब हमें लगा कि नहीं ये सब सही बोल रहे हैं, तो इस लेवल पे हमको जाना चाहिए। कुछ काफी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी वहां पे हुए थे जी, जी। कि ये ऐसा डायलॉग यहाँ पे नहीं होना चाहिए, जो आपने लिखा है वो नहीं होना चाहिए, इसको एम्फिसाइज करना चाहिए जो आपने नहीं किया है। जी। तो वो काफी तरह से वो इम्प्रूव भी करते थे, तो वो सब सही भी लगता था। चलिए, फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, और फिल्मों को हमेशा थिएटर में देखना है, ये मैं आग्रह करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कलाकारों की उसके पीछे मेहनत लगती है, बहुत सारे दिनों की मेहनत लगती है। हम सिर्फ 3 घंटे फिल्म के लिए निकालते हैं, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उन्होंने कहा कि 5 साल से रिसर्च चल रहा था, क्योंकि अगर गोधरा कांड जैसी फिल्म अगर बनानी है तो आपको बहुत बड़ा रिसर्च उसमें चाहिए। ये फिल्म वैसे थोड़ा सा जल्दी रिलीज, काफी वक्त से बनकर तैयार है, जल्दी रिलीज होने वाली थी, लेकिन इलेक्शन की वजह से रिलीज टाल दी गई, और अब 19 जुलाई को फाइनली ये फिल्म जो है थिएटर में आ रही है। क्या कहेंगे दर्शना जी लोगों से, गोधरा फिल्म क्यों देखनी है? अभी की जो जनरेशन है वो सभी टॉपिक्स देखो ना, नहीं है लव स्टोरी वो सब बन रहा है, पर जो रियल स्टोरी है, जो हमारी हिस्ट्री है, और मैं गुजरात की जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी एज के होंगे तो तब 8-9 साल के होंगे, तो सिर्फ पापा से आपने सुना होगा कि बेटा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, पर उसको जब क्रिएट करके आज हम गोधरा जैसे विषय को बाहर ला रहे हैं, तो प्लीज आप हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट रखो। अगर आपको मनोरंजन के लिए जाना है तो आप मनोरंजन के लिए ये फिल्म नहीं है, आप कुछ जानो, गुजरात में क्या हुआ था उस टाइम उसको जानो। तो बस यही आग्रह है आपको कि ये मूवी इसीलिए देखनी चाहिए कि हमारी जो गुजरात की हिस्ट्री है, कश्मीर फाइल देख के आप कश्मीर वो जो हम पूरा नहीं दिखा सकते, जो फीलिंग है उस टाइम की, जो फैमिली की, हम पूरा नहीं दिखा सकते। कश्मीर, केरला, तो एक गुजरात बेस पे ये सब्जेक्ट आया है, तो बस उसके लिए आप देखो एक बार। बिल्कुल, जो दर्द है उन 59 फैमिलीज का, जो आज भी उनके दिल में नासूर बनकर उन्हें परेशान कर रहा है, वो दर्द इस फिल्म में दर्शाया गया है। कॉन्स्पिरेंसी है या एक्सीडेंट है वो तो फिल्म देखकर पता चलेगा, और फिल्म में क्या दिखाया गया है मैं भी काफी उत्सुक हो रही हूँ फिल्म देखने के लिए कि आखिरकार इस फिल्म को कैसे एग्जीक्यूट किया होगा। मितेश जी, फिल्म कितनी शानदार बनाई है आप लोगों ने? शानदार तो जनता ही बनेगी कितनी शानदार बनाई है, लेकिन हमने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत एफर्ट्स लगाए उस लेवल पे सच्चाई दिखाने के लिए कि जो एग्जैक्टली
एक्चुअल लेवल पे हुआ था। हमने पूरी कोशिश करी, दिखा नहीं। और रणवीर शौरी इन दिनों बिग बॉस में काफी धूम मचा रहे हैं, आप उन्हें फॉलो कर रहे हैं? श्योर, क्यों नहीं कर रहे हैं। उनसे भी काफी कुछ सीखने को मिला है, उन्होंने काफी गाइड किया हर सब्जेक्ट में। बड़े जो अभिनेता होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, ऐसा आपको महसूस हुआ? क्योंकि आपने बड़ोदरा बेस तो काफी काम किया और आप अब मुंबई जाकर बड़े बड़े लोगों से मिले और बड़े बड़े लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला। ऐसा नहीं कि हम लिख लिया है कि राइटर है तो हमारे हिसाब से ही सामने वाले को चलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक का अपना थॉट है, हर एक का अपना दिमाग है। तो उनसे भी मतलब छोटे आदमी से भी इतना सीखना मिलता है, वो भी काफी बड़े स्टार है। तो मतलब काफी साथ उनके साथ वक्त बिताने से, जितना वक्त बिताते हैं साथ में, उतना ज्यादा सीखने को मिलता है। जी, आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स है, कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? अपने आप को तो एज ए डायरेक्टर ही देखना चाहता हूँ। मतलब मेरे खुद के भी प्रोजेक्ट्स है जो मैं एजुकेशन लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप आगे जाके हो जाए। जी, चलिए आप दोनों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग खूब नाम कमाएं और वडोदरा का नाम विश्व फलक पर रोशन करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 19 जुलाई को गोधरा फिल्म मुझे लगता है सबको देखनी होगी, क्योंकि गुजरात से अगर आप जुड़े हैं तो उस सच्चाई को आपको जानना, समझना और उसे दिल से महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले इतिहास में हम ऐसे हादसों का गवाह फिर कभी ना बने। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ये कहानी घर घर तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि गुजरात का गोधरा कांड सभी गुजरात वासियों का एक कहीं ना कहीं एक दुखती नब्ज है, जिस पर इस फिल्म के जरिए हाथ रखने की कोशिश की गई है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, साबरमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। साबरमती ट्रेन को जलाया नहीं गया सर, उनको जलने दिया गया। हजारों लोगों का मर्डर, गैंग रेप्स, ये साजिश नहीं है तो और क्या है? ये प्रशासन सिर्फ एक कहानी बना रहा है अपनी गैर जिम्मेदारियों को कवर करने के लिए सर। लेकिन अटैक साबरमती ट्रेन पर ही क्यों? कि जब वो अटैक हुआ तो आरपीएफ कहाँ था? गलती से जब उस ट्रेन में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड कहाँ था? सो योर ऑनर, इट वाज नॉट ए कॉन्स्पिरेसी। विदा तो ऐसे कर रहे हो जैसे हमेशा के लिए जा रही हूँ। साबरमती बर्निंग वाज 59 लोग जिंदा जलाए गए, उनमें से एक का भी नाम जानते हो?